राधे राधे। मैं आचार्य वेदमणि तिवारी पुनः यूजफुल पूजा ऐप में आप लोगों की सेवा के लिए उपस्थित और आप लोगों को यह बताना चाहूंगा कि हम लोग लाइव आते हैं आप लोगों की सेवा के लिए, जिसमें यूजफुल पूजा ऐप का हमारा एक नंबर है, उसमें आप फोन करके आप अपनी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। अपनी समस्याओं को आप मुझे बताएंगे, उसका उपचार मैं बताऊंगा, इसीलिए उपस्थित होता हूं जी। आचार्य जी, आजकल एक चीज है, मतलब कुछ लोगों ने पूछा भी है और मुझे फोन्स वगैरह आए थे जी कि लोग ये जानना चाहते हैं कि जो वास्तु दोष होता है, वास्तु दोष जो होता है वो अगर कोई मकान वगैरह कुछ बन गया है और चीजें पहले से सेटल हैं और बावजूद उसके फिर पता चलता है, जैसे पहले से कोई मैं ही खुद ही हूँ और मुझे अवेयर नहीं है कि ये चीज मैंने जो प्रॉपर्टी ली है, मैंने जो घर बनाया है, मैंने जो ये सिस्टम किया है उसमें ये दोष हो सकता है। अब मैंने ले लिया और चीजें बन गई, सारी चीजें हो चुकी हैं, उसके बाद पता चलता है कि इसमें वास्तु दोष है। जी। तो उस कंडीशन में अब जो होना था वो तो हो गया, लेकिन उस कंडीशन में क्या किया जाए, इसका कोई आसान सा कोई सरल सा उपाय तो प्लीज बताइए। बिल्कुल। देखिए, वास्तु दोष से बहुत सारे नुकसान भी होते हैं और उनको अच्छे तरीके से अगर व्यक्ति समझ ले जी तो वास्तु दोष से कोई एकदम खत्म तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि बन जाने के बाद मकान उसमें हेर फेर करना, तोड़ फोड़ करना, ये अच्छी बात नहीं समझ में आती हमारे। लेकिन उसके दुष्प्रभाव जो है उनको शांत करने के लिए एक साधारण सा उपाय है कि मकान के मुख्य द्वार पर एक स्वस्तिक बनावें। ठीक है। और वह स्वस्तिक हो कम से कम 9 इंच का। अच्छा। वह प्रतिदिन बनावें लाल रंग के किसी रोली इत्यादि से। अगर वह प्रतिदिन ना बना सके तो उसके लिए उपचार यह कि पीतल का 9 इंच का स्वस्तिक बनवा करके मेन दरवाजे पर ऊपर टांग दें, तो उससे वास्तु दोष निवारित होता है। पीतल का जी। इसमें अब हम स्वस्तिक ही क्यों कर रहे हैं जी। हिंदू धर्म में हमारे देखा जाए तो सब लोग स्वस्तिक बना करके उसकी पूजा करते हैं जी। स्वस्तिक जो है सु और अस्थि शब्द से बना हुआ है। अस्थि माने होता है होना, सु माने सुंदर, शुभ हो, कल्याण हो, इसलिए स्वस्तिक बनाया जाता है। और स्वस्तिक में ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और गणेश जी के 4 स्तंभ हैं उसमें। अच्छा। 4 मतलब वो जो 4 लाइनें हैं वो इनका प्रतीक है। बिल्कुल जी। और उनके बाद भी 4 लाइनें ऊपर की तरफ बगल खींचा जाता है जी। तो काम, अर्थ, मोक्ष, अच्छा, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति कराता है। तो वास्तु दोष के लिए स्वस्तिक से बढ़िया कोई उपचार ही नहीं है। मतलब आचार्य जी, अगर मोटा मोटा देखा जाए, मतलब अगर हम बात करें कि मैं बिल्कुल एक लेमैन हूँ, मेरे को ज़्यादा चीज़ें पता नहीं है, लेकिन अगर हम हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, अगर हम हिंदू हैं, तो जो चीज़ें पहले से बनाई गई हैं वो सारी लॉजिकली बनाई गई हैं और बिल्कुल कुछ ना कुछ उसमें लॉजिक छिपा हुआ है। बिल्कुल वैज्ञानिक तत्व भी है इसमें। अच्छा। हाँ, तो बिल्कुल। और दोस्तों देखिए, हमें जो चीज़ें बड़ी आसान लगती हैं देखने में, जिनके बारे में हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पता होती हैं, उसमें कुछ ना कुछ तर्क, कुछ ना कुछ विज्ञान, कुछ ना कुछ जो दैविक चीज़ें हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हमारे हिंदू धर्म की हर एक जो चीज़ है उससे जुड़ी हुई है, कुछ ना कुछ मान्यता जुड़ी हुई है, उसके वैज्ञानिक मायने भी हैं। तो हम लोग ऐसे ही बोलते हैं कि हम हिंदू हैं। यार, गर्व से कहना चाहिए हम हिंदू हैं, क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं वो जब तक दूसरी सभ्यताएं यहाँ पे विकसित नहीं हुई थी, जब तक लोगों को चीज़ें नहीं पता थी, उस समय से हमारे पास हमारे जो धर्म है उसने हमें दिया, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी दी हुई हैं हमें जिनका जो दूसरे समुदाय, दूसरे धर्म के लोग
आज जिन पे रिसर्च और सर्च इस तरह की चीज़ें करते हैं, लेकिन वो चीज़ हमारे जो धर्म है उसमें, हमारे शास्त्र हैं, हमारे जो पुराण हैं, हमारे जो वेद हैं उसमें हज़ारों साल पहले उन चीज़ों का वर्णन है और वो चीज़ यूज़ होती आ रही थी। तो देखिए हमारा धर्म इतना महान है दोस्तों। जी आचार्य जी। जी, और यह स्वस्तिक जो है चारों दिशाओं से, उसमें 4 लकीरें हैं। जी। 4 लकीरें हैं, चारों दिशाओं से वो ऊर्जा को एकत्रित करके हमें आपको देती हैं। अच्छा। पॉजिटिव ऊर्जा हमें एकत्रित करके वो देती हैं। और इसके प्रयोग से, जैसे किसी मकान में स्वस्तिक बना दिया जाए तो वहां अच्छा वातावरण रहता है। पढ़ाई वाले वातावरण में जहां बच्चा पढ़ रहा हो वहां स्वस्तिक बना दिया जाए तो उस पे भगवान की कृपा होती है, अच्छी ऊर्जा प्राप्त करता है, याद करता है जो उसे याद रहता है। और यही हॉस्पिटल या जहां भी दवा का केंद्र हो, मेडिकल स्टोर हो, वहां बनाया जाए, वो भी एक अच्छी ऊर्जा को उत्पन्न करके स्वस्तिक हमें आपको क्रियान्वित करता है, अच्छे मार्ग में ले जाता है, हमारा सदैव मंगल मंगल करता है। अच्छा। स्वस्तिक अगर यही स्वस्तिक उल्टा दिया जाए, अच्छा, उसे तो बनाने का भी जी मैं अभी आपको बना के भी दिखाऊंगा। तो उल्टा बन जाए अगर, तो कितना बड़ा दुष्प्रभाव। जैसे वाहन है, पूजन होता है, गाड़ी आती है, पूजन होता है, उस पे अगर अनभिज्ञतावश उल्टा बना दिया जाए तो वह जब तक रहेगा उस पे, यह मैं कह सकता हूं कि कहीं न कहीं खरोच आएगी, गाड़ी ठुकेगी या कुछ भी हो सकता है, नहीं कहा जा सकता। अच्छा। एक मेरी अपनी बता रहा हूं मैं, हमारे सामने एक हमारा चेला था, शुरू में आया था वो पांडित्य कर्म सीखने के लिए। हमारे यहाँ पांडित्य कर्म का केंद्र भी रहा है, पीछे 28 साल से मैं हूँ वहाँ। तो हमारे यहाँ लोग आते हैं, छोटे छोटे बच्चे आए, पांडित्य कर्म का ज्ञान लिया, कर्मकांड को सीखा, उसके बाद वो जाकर के कहीं कहीं अनेक मंदिरों में उनको स्थापित भी किया है और रह भी रहे हैं वो। तो उस बच्चे को, मैं नहीं था तो एक कार आई, सेकंड हैंड किसी ने कार लिया था और वो लेकर के आया पूजा करवाने के लिए। जब मुझे फोन किया तो मैंने कहा भैया मैं तो बाहर हूँ, देखता हूँ चेला है मंदिर पे। उसको मैंने फोन किया कि जाकर के बेटा थोड़ा सा कार की पूजा करवा दो। वो गया, कार की पूजा करवाया, स्वस्तिक उसने बनाया जो ना उल्टा बना दिया। अच्छा। शुरू की बात है और उल्टा बन गया स्वस्तिक। वो गाड़ी लेके अपने घर नहीं पहुंचे, बीच में एक रिक्शे में, साइकिल वाला रिक्शा चलता था, उसी में उन्होंने ठोक दिया। अच्छा। गाड़ी भी डैमेज हो गई और रिक्शे वाले को चोट लग गई, तो उसको भी 1500 रुपए उनको जुर्माना देना पड़ा कि जा दवाई ले ले। और उसके बाद जाने के बाद उन्होंने फोन करके कहा पंडित जी हम घर पहुंचे तो ऐसे ऐसे तब तक हो गया और हमारी मैडम ने कहा पंडित जी ने स्वस्तिक उल्टा बना दिया था इसलिए। अच्छा, घर जाके उनको पता। तो उसके इससे हम यह मेरे बताने का यह तात्पर्य था कि पॉजिटिव ऊर्जा और नेगेटिव ऊर्जा इससे तुरंत एकत्रित होती है। बिल्कुल दोस्तों, देखिए अगर हम लोग साइंस के मायने की बात करें तो साइंस में 2 एनर्जी होती हैं, 2 ऊर्जा होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर हम किसी भी वे में साइंस की मोटी बात करें कि लाइट की ही बात कर लें, जो हम लोग प्रकाश हमें आता है, लाइट आता है, उसमें भी जो ऊर्जा होती हैं उसके 2 पहलू होते हैं, एक नेगेटिव पॉजिटिव। और जब तक नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ें नहीं होंगी तब तक जो हम लोग LED यूज़ करते हैं, हम लोग बल्ब यूज़ करते हैं, उसमें लाइट नहीं जलती है। तो दोनों ही एनर्जी होती हैं। लेकिन हम लोग क्योंकि हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, हम लोग इंसान हैं, इंसानियत में ताल्लुक़ रखते हैं, तो दोस्तों हमें जो बात करनी है वो बात करनी है पॉजिटिव ऊर्जा की, क्योंकि हमें पॉजिटिव रहना है, हमेशा सकारात्मक सोचना है और सकारात्मक वे में आगे बढ़ना है। देखिए दोस्तों, दोनों एक दूसरे के पहलू हैं, सकारात्मक और नकारात्मक, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव। इसको दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन शिक्षित होने के हिसाब से, अच्छा इंसान बनने के हिसाब से, इंसानियत के हिसाब से हमें नेगेटिविटी यानी नकारात्मक जो चीज़ें हैं उनको इग्नोर करना है, उनको छोड़ना है, और जो पॉजिटिविटी है और जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको एक्सेप्ट करना है, उसको ग्रहण करना है।
तो हम लोग को पॉजिटिव चीजें लेनी चाहिए और नेगेटिव जो चीजें हैं उनको छोड़ देना चाहिए। तो दुनिया में ये दोनों चीजें ही हैं, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। और आचार्य जी ने बहुत सुंदर उदाहरण इसका हमें दिया स्वास्तिक के माध्यम से। देखिए, जो स्वास्तिक हमारा बनाते हैं हम, जो निशान होता है हमारे पूजा में जनरली यूज होता है, जब भी पूजा करते हैं तो हमारे यहाँ आचार्य जी, पंडित जी या जो धर्म के जानकार आते हैं वो अपने हाथों से स्वास्तिक बनाते हैं। या हम कोई शुभ कर्म करते हैं, जैसे हम एक मोटा मोटा उदाहरण ले लेते हैं, दिवाली ले लेते हैं, तो दिवाली पे इस तरह की रेडीमेड चीज भी हम लोग मार्केट से लेके आते हैं। दोस्तों, क्या हमने कभी ध्यान दिया है, क्या हमने गौर दिया है कि जो पिक्चर हम जस्ट लाके जो लगा रहे हैं वो सिर्फ दिखावट के लिए है? क्या वो सजावट का सामान है? नहीं दोस्तों, इसके पीछे एक तर्क है, इसके पीछे एक मर्म है, इसके पीछे एक लॉजिक है। जो हमारे बुजुर्ग थे, जो हमारी नींव थे, जिन्होंने हजारों साल पहले चीजों को सीखा, समझा और हमें विरासत में छोड़ा, दोस्तों उन्होंने अपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट ऐसे किए होंगे जिनमें वो कभी फेल रहे होंगे तो कभी पास। लेकिन जैसे कि हम अपने आने वाली पीढ़ी, आने वाली नस्ल के लिए अच्छी चीजें छोड़ के जाना चाहते हैं। हमारा कोई बच्चा है, हम चाहते हैं, हम में से दोस्तों जितने भी लोग हैं, मुझे लगता है कोई भी अपने बच्चे को ये नहीं चाहता होगा कि वो गलत लाइन पे जाए। सारे लोग जो चाहते होंगे वो चाहते होंगे कि उनके बेटा बेटी जो हैं वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वो पायलट बने, वो साइंटिस्ट बने, वो सारी चीजें हासिल करें जो बड़ी पोस्ट हैं, वो फ्यूचर में वो सब बने। गलत मार्ग या कोई गलत लाइन में हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते। उसी तरह से जो हमारे बुजुर्ग थे, उन्होंने बहुत सोच समझ के अपने एक्सपीरियंसों के साथ ये चीजें हमारे लिए बनाई, और जिसको हम महज एक स्वास्तिक समझ लेते हैं, महज एक निशान समझ लेते हैं, उसके पीछे बहुत बड़े लॉजिक रहे हैं दोस्तों। और वही लॉजिक हमें आचार्य जी आज बता रहे हैं कि वो हम लोग स्वास्तिक बनाते क्यों हैं, उसका मायने क्या है, उसका जो वर्किंग स्ट्रेटजी है, जो काम है वो काम क्या है। ये सारी चीजें हमें आचार्य जी के माध्यम से सीखने को मिल रही हैं दोस्तों। जी आचार्य जी। और स्वस्तिक जो है, जब हमारे यहाँ कोई भी धार्मिक कार्य होते हैं, जैसे कोई भी पूजा पाठ इत्यादि होती है, तो उसमें स्वस्तिक का बहुत बड़ा रोल है जी। अगर स्वस्तिक की पूजा न की जाए जी तो वह गणेश जी का प्रतीक भी कहा जाता है स्वस्तिक, और अगर उनकी पूजा न की जाए तो उस अनुष्ठान का, उस पूजा का फल पूर्ण रूप से नहीं प्राप्त होता। अच्छा। ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। और मैंने आपको बताया, जैसे लोग कहते हैं ना, हमारे राहु खराब है, केतु खराब है, शनि खराब है, जी। तो यह सब खराब हम आप करते हैं। इनको ऊर्जा मिलती कैसे है? सूर्य और चंद्रमा के बाद सारे ग्रहों को ऊर्जा सूर्य और चंद्रमा से ही मिलती है। अच्छा। और सूर्य चंद्रमा को हम नाराज कैसे करते हैं, यह समझिए। हम थोड़ा सा हट के ले जा रहे हैं विषय से। नहीं, बिल्कुल आचार्य जी, ये विषय भी है कि जो एनर्जी है, अगर हम दैनिक जीवन में भी अपना देखें, और आजकल का जो साइंस कहता है वो यही कहता है कि जो एनर्जी का सोर्स सोलर सिस्टम में हमारे में है वो सन ही है, और जैसा कि चांद भी रिफ्लेक्शन का पार्ट होता है जी। लेकिन जो एनर्जी आती है हमें सन से ही आती है। तो ओब्वियसली जितने भी ग्रहों पे जो एनर्जी जा रही है जी, बिल्कुल, वो सारा सन के सूर्य और चंद्रमा से ही होता जी है। जी। तो हम आप सूर्य और चंद्रमा से विमुख हो रहे हैं। उनको, उनके पास तक तो हम लोटा का जल लेकर के पहुंच नहीं पाएंगे जी। उसका प्रतिरूप दे दिया है माता और पिता में। पिता को सूर्य की उपमा दी गई है और माता को चंद्रमा की उपमा दी गई है। पिता प्रेम करता है, वो छलकाता नहीं कि हम बहुत प्रेम करते हैं अपने पुत्र से। क्यों? उसी प्रकार से सूर्य भी किसको गर्मी देनी है, किसको सर्दी देनी है, वो अपने हिसाब से ही देता है जी। समान भाव में देता है जी। और माता सदैव शीतल का प्रतीक है। माता हमेशा ठंडी रहती है, आराम से प्यार से बात करके मामले को सुलटा देती है। तो हम आप माँ और बाप को
अगर जितनी सेवा करेंगे तो सारे ग्रह अपने आप अनुकूलता की तरफ रहेंगे। ये मेरी गारंटी है, मेरी मानने की बात है, मेरा हृदय भी मानता है और मैंने प्रत्यक्ष भी देखा है। माता पिता के बाद ये सारे ग्रह ऑटोमेटिकली सुचारू रूप से चलते हैं, मैं ये मानता हूं। माता को चंद्रमा का स्वरूप दिया गया है और पिता को सूर्य की उपमा दी गई है। सारे ग्रहों को सूर्य और चंद्रमा से ही ऊर्जा मिलती है। सबका एक दूसरे से संबंध है। जैसे शनि को देख लीजिए तो सूर्य पुत्र कहे गए जी। अरे भाई, सूर्य अगर हमसे आपसे दुश्मनी कर ले तो क्या शनिदेव बैठे रहेंगे? जी। वो तो हमारे ऊपर कुछ न कुछ प्रभाव करेंगे ही जी। तो ठीक उसी प्रकार से हमें आपको चाहिए कि सारे ग्रहों को शांत करने का एक ही उपाय है। गणेश जी अग्र पूजित हो गए जी। गणेश जी समस्त देवताओं में सबसे पहले पूजा हो उनकी। इसके लिए उन्होंने क्या किया? माता पिता की 3 परिक्रमा लगा ली, पूरी पृथ्वी की परिक्रमा का पूरा फल प्राप्त हो गया जी। तो हम माता पिता को संतुष्ट कर लें, अपने माता पिता को की सेवा कर लें, जैसे भी जिससे जितना उपयुक्त हो सके। ये नहीं कि हम माता पिता के लिए अपने काम धाम को पूर्ण रूप से छोड़ करके उनकी सेवा करें तो अगली रोटी उनको नहीं मिलेगी, क्योंकि काम भी करना है। सारी व्यवस्थाएं हमें आपको ही देखनी है। तो उसी अनुसार माता पिता को प्रसन्न रखें, सारे ग्रह अपने आप ही प्रसन्न हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से अब मैं स्वस्तिक पे आता हूँ जी। स्वस्तिक जो बताया था, ये देखिए सीधा स्वस्तिक है जी। इसे सीधा स्वस्तिक कहते हैं जी। मतलब बिल्कुल। और ये स्वस्तिक जो है दोस्तों, अगर हम लोग देख रहे हैं तो इसका जो ऊपर वाला कोना है वो ये हमेशा सदैव राइट की तरफ भगा है जी। अब ये है उल्टा जी। ये दुष्प्रभाव देगा, ये प्रभाव देगा। ये है उल्टा दिशा में भग रहा है और वह जैसे हम आप कहते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक जी। जी। तो वो उल्टा दिशा में जाएगा तो कैसे काम करेगा जी। तो ठीक उसी प्रकार से स्वस्तिक का अपने जीवन में हमें आपको चाहिए कि स्वस्तिक की पूजा करने से समस्त देवी देवताओं की पूजा का पूर्ण फल मिलता है। स्वस्तिक में धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति कराता है। ब्रह्मा विष्णु रुद्र और गणेश की कृपा बनी रहती है स्वस्तिक पे। तो वास्तु दोष के लिए सबसे उत्तम और सरल उपाय है ये। और सरल शब्द का मैं सीधा सीधा शाब्दिक अर्थ बता देता हूं। श माने सीता, र माने राम, ल माने लक्ष्मण। अच्छा। इनकी अगर कृपा हुई, जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करें सब कोई जी। सभी लोग भगवान की कृपा होने के बाद सब कृपा करने लगते हैं। सारे ग्रह अपने अनुकूल हो जाते हैं प्रतिकूलता की बजाय। दोस्तों बिल्कुल देखिए, बहुत सुंदर उदाहरण। और इसका एक मोटा सा उदाहरण, छोटा सा उदाहरण मैं सिंपल शब्दों में, साधारण भाषा में आपको देता हूँ। दोस्तों हम सब ने पंखे यानी फैन देखे हैं। जो हमारे फैन या पंखा होता है उसको जब हम चलाते हैं वो क्लॉकवाइज चलता है, मतलब सीधी दिशा में ऐसे घूमता है। अगर उसी को हम उल्टी दिशा में घुमाते हैं यानी एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो दोस्तों जब जो फैन होता है वो सीधी दिशा में चल रहा होता है तो वो हमें हवा दे रहा होता है, वो जहां भी लगा है। लेकिन उसको जब हम उल्टा घुमाते हैं यानी उसके जो वायर हैं, उसके जो तार हैं उनको उल्टा लगा दिया जाए और उसको चला दिया जाए तो दोस्तों वो फैन की स्पीड चाहे कोई भी रहे लेकिन आपको हवा नहीं लगेगी। बिल्कुल। क्योंकि वो हवा जो फेंक रहा था, जो स्प्लिट कर रहा था, वो उसको सक करने लग गया, खींचने लग गया। जैसा कि हम लोग देखते हैं कोई चीज बाहर आना और अंदर जाना तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो जो एनर्जी का जो सिस्टम है, जो आचार्य जी ने स्वास्तिक के माध्यम से हमें समझाया है, तो दोस्तों ऐसे ही समझिए कि अगर हमारा जो स्वास्तिक है वो सीधा रहेगा तो वो हमारे लिए अच्छा सिद्ध होगा, हमारे लिए फलदायी होगा, हमारे लिए शुभता का प्रतीक होगा। धन, वैभव, यश, कीर्ति हमारी फैलेंगी। लेकिन उसी को अगर हम उल्टा बना देते हैं तो वो क्या करेगा कि वो एक तरह से जो हमारी अच्छाइयां हैं उनको वो ढक देगा,
ढकने लगेगा और जो गलत चीजें हैं उसके इंप्रेशंस आने लगेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों जो स्वास्तिक है वो ये समझिए महज एक कोई चित्र नहीं है, महज एक कोई देखने का सीन नहीं है, एनर्जी से रिलेटेड बहुत पावरफुल चीज होती है। और दूसरा उसके मायने क्या है दोस्तों, सीधे और उल्टे के, ये हमने आचार्य जी से अभी समझा है। तो हमेशा जब भी आप स्वास्तिक को देखो तो उस पर गौर दीजिए कि वो सीधा है और उल्टा, किसी कारणवश अगर वो गलत हो गया है, उल्टा हो गया है, तो आचार्य जी उसको इरेज करके मिटा के उसको दोबारा से किया जा सकता है। अगर किसी रोली से या किसी पेंट से रंग से बनाया है उसे तुरंत मिटा करके साफ करके पुनः सीधा बनाएं। और अगर रोज न संभव हो कि हम घर पे रोज पे दरवाजे पे अगर सोचें कि हम स्वस्तिक नहा धो करके पूजा करें उसके बाद स्वस्तिक तुरंत बनाएं, अगर ऐसा संभव हो तो अच्छी बात है, नहीं तो परमानेंट इलाज यही है कि पीतल का 9 इंच का अच्छा साइज फिक्स रखना चाहिए। साइज फिक्स रखना है वास्तु दोष के लिए। क्यों साइज फिक्स रखना है, उसका भी एक रीजन है। 9 ग्रह हैं हमारी, उन्हीं में स्वस्तिक में समाहित हो रहे हैं, देखिए समझिएगा। और दूसरी बात 9 एक अंक की सबसे बड़ी संख्या है। 9वीं तिथि को भगवान श्री राम का जन्म हुआ है। हाँ। 9वीं तिथि अपने आप में महत्व रखती है। 9 दिन का नवरात्र होता है, इसलिए 9 इंच का ही स्वस्तिक रखेंगे तो वास्तु दोष की निवृत्ति होगी। और ज्यादातर देखा जाए तो गांव में, शहरों में तो संभव नहीं है, जो मकान बनते हैं वो पिंड से बनते हैं। वह पिंड क्या होता है, स्वामी जो होता है उसके हाथ से ऐसे फिट नहीं, हाथ की लंबाई से नाप करके 27 बाई 32 का ऐसा पिंड बनाया जाता है जिसमें 9 कमरे फिट होते हैं और एक आंगन फिट होता है, ऐसा फिक्स होता है। तो 9 की संख्या रखना सबसे उचित है। और वास्तु दोष की निवृत्ति के लिए स्वस्तिक का 9 इंच पीतल का हो, हफ्ते में 15 दिन में उसमें बढ़िया से सफाई कर दें, चमकने लगे। जब जैसा वो चमकेगा ना वैसा हमारे जीवन में चमक आएगी। अच्छा, ऐसा हमने देखा भी है, कई लोगों को हमने लगवाया है, कई लोगों के यहाँ मैंने देखा है, विशेष करके जिनके मकान के दरवाजे, मुख्य दरवाजे जो हैं पश्चिम के दरवाजे हैं, अगर आपके लोगों के जानने वाला कोई, आपसे ही मैं पूछता हूँ, आपका जानने वाला कोई हो, जमीन का मकान हो, उसका फ्लैट नहीं, जमीन का मकान हो और उसका पश्चिम का दरवाजा हो, तो देखिए 99.9% मैं कहता हूँ कि वो कर्ज में डूबा होगा। अच्छा, अक्सर वो कर्ज में डूबा होगा। अगर कर्ज में डूबा है तो वो कर्ज कैसा हुआ, वह भी अगला पॉइंट मैं बता रहा हूँ कि वो अगर मान लीजिए उसको 2 लाख रुपए का कर्ज है तो 1 लाख रुपए कर्ज उसका दवाइयों में गया। अच्छा, उसका जो स्वास्थ्य है वो ज्यादातर खराब रहेगा। हाँ, तो कर्ज और स्वास्थ्य को प्रभावित करता है पूर्व पश्चिम का दरवाजे का मकान, उसमें वास्तु दोष। अच्छा, और अगर जैसे वास्तु दोष के लिए देखा जाए तो लोग आज शहरों में जगह नहीं है, लोग सीढ़ी निकाल देते हैं, सीढ़ी के नीचे लैट्रिन बाथरूम बनाते हैं। बिल्कुल, ये अक्सर देखते हैं आचार्य जी। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, ये वास्तु दोष का परिणाम है। अच्छा, क्यों नहीं होना चाहिए? हम सीढ़ियों से ही ऊंचाई को जाएंगे। बिल्कुल। और पैर कहाँ रख रहे हैं? लैट्रिन बाथरूम पे। जी। तब हम जीवन भर तरक्की उस मकान में रह करके नहीं कर सकते। अच्छा, इसलिए जहां जीना हम बनाए, सीढ़ियां बनाए, उसके नीचे हमें लैट्रिन बाथरूम तो कतई नहीं देना चाहिए। मतलब हमें थोड़ा सा वो जगह का, थोड़ी सी जो स्पेस है उसका लालच नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। अगर उसमें कोई जगह हमारी गिरती है, ऑक्युपाइड होती है, तो हमें उसी पे जाना चाहिए और उसको सेपरेट बनाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और उस जगह, अगर उस जगह को भी हम यूटिलाइज करना चाहते हैं तो कुछ चीजें जैसे हैं, भंडारण की व्यवस्था बना लो आप, ऐसी स्लेब बना करके उसमें अपने यहाँ अनाज रखा जाता है, स्टोर जैसा बना लो जी, उसका यूज कर लो। लेकिन लेटरिन बाथरूम तो कतई नहीं। आचार्य जी, हमने ज्यादातर ये भी देखा है कि जो आप की जो बात है कि जो सीढ़ियां बनती हैं, लोग बनाते हैं, अक्सर क्या करते हैं वहां पे, अगर लोग जमीन से जुड़े हुए हैं तो वहां पे क्या करा लेते हैं, समर करा लेते हैं, वहां पे ट्यूबवेल, पानी का कोई सोर्स रखते हैं, नल लगवा लेते हैं
और उसके आसपास ही वॉशरूम और ये सारी चीजें बनाते हैं और उसी में वही जगह का एक कह लीजिए उसी वहीं से बराबर से मोस्टली क्या होता है सीढ़ियां स्टार्ट होती हैं लोगों की। तो ये पानी तक तो ठीक है, पानी की व्यवस्था ठीक है, बहुत बढ़िया है वहाँ। अगर आप समरसेबल लगाना चाहते हैं, पानी का जो मोटर पंप लगाना चाहते हैं, वो सब तो बहुत बढ़िया है, लेकिन वहाँ लैट्रिन टैंक बनाना ठीक नहीं। हमें प्रगति करनी है तो हम थोड़ा सा परिश्रम कर लें। बिल्कुल। देखिए दोस्तों, हमारी जो तरक्की है वो जुड़ी हुई होती है हमारे परिश्रम से। देखिए दोस्तों, अगर हमारी बाइक, हमारी कार या हमारी कोई इस तरह का वाहन है, उसमें अगर हम फ्यूल थोड़ा सा ज्यादा डालेंगे तो वो ज्यादा किलोमीटर चलेगा, और फ्यूल के साथ कंजूसी करेंगे तो दोस्तों हो सकता है कि हमें धक्का भी लगाना पड़े। तो दोस्तों, फ्यूल से मतलब है मेहनत से। आप जितनी मेहनत करेंगे आप उतने दूर जाएंगे। ये मोटा मोटा एक उदाहरण है। तो हमें अगर लाइफ में तरक्की करनी है, हमें उच्च शिखर पे पहुंचना है, किसी मंजिल पे पहुंचना है, तो उसके लिए हमें मेहनत भी वैसे ही करनी पड़ेगी। बिल्कुल, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। दोस्तों, हार्ड वर्क दोनों तरह से हो सकता है। आप शारीरिक हार्ड वर्क भी कर सकते हैं और मानसिक हार्ड वर्क भी कर सकते हैं। जो लोग पेशे से जो मानसिक वर्क करते हैं उस तरह के होते हैं, तो दोस्तों उनका भी जो काम होता है उतना इजी नहीं होता है। उनको भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि सोचनी होती हैं, चीज़ें लाइन अप करनी होती हैं। तो आप किसी भी पेशे से अगर जुड़े हुए हैं तो अपने पेशे में आप हार्ड वर्क करिए, अपने पेशे में आप जी जान लगाइए। और दोस्तों, एक चीज आपने प्राय नोटिस की हो कि जो लोग स्टार्टिंग में ज्यादा हार्ड वर्क कर लेते हैं, उनको लाइफ में आगे वर्क करने की जरूरत बहुत कम रह जाती है। और जो लोग हाँ ठीक है करते हैं, कर लूंगा, हो जाएगा, इस तरह से रहते हैं दोस्तों, वो पूरी लाइफ अपने हार्ड वर्क करना उन्हें पड़ता है और परेशान भी रहते हैं। बिल्कुल। तो क्यों ना अगर हम यंगेस्ट हैं, क्यों ना अगर हम लोग जवान हैं, क्यों ना हम अपने जो कैरियर है उसकी शुरुआत, अपनी जिंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं, तो दोस्तों हार्ड वर्क से करिए। आने वाले जो टाइम है 10 से 5 साल, यकीन मानिए दोस्तों, आपकी जो आगे की पूरी जिंदगी है वो बड़ी आसान और सरल हो जाएगी। बिल्कुल जी। और प्रगति का कारक जी, कुंडली में देखा जाए तो प्रगति का कारक शनि और मंगल होता है। शनि और मंगल एक दूसरे के कारक हैं जी। शनि जो है हमें आपको अच्छे उच्च पद तक ले जाता है, शनि लेकिन प्रतिकूल हो तो, लेकिन वही आचार्य जी, लोग कहते हैं कि शनि तो मतलब अगर हम लोग मोटी मोटी दृष्टि से देखें तो शनि देव को लोग सकारात्मक दृष्टि से कम ही देखते हैं क्योंकि उनका स्वभाव उस तरह का है। मुझे जहां तक पता है कि वो शायद उनके लिए सब कुछ सही एक ही जैसा है जी। तो जब कुंडली में शनि की महादशा और अंतरदशा में मंगल की आती है, तब ये दिक्कतें बनती थी। अच्छा। जैसे कुछ दिनों बाद शनि की अंतरदशा के साथ अगर देखा जाए तो सूर्य आता है तब भी हमारे जीवन में परेशानी आती है। अच्छा। राहु केतु आता है तब भी परेशानियां आती हैं। तो शनि का ही दोष नहीं है। शनि तो एक रूट में वो 19 साल आपकी कुंडली में चलना ही चलना है। उसके साथ जो सहयोगी गण मिलेंगे वो दिक्कतें पैदा करते हैं। इसी पे बताता हूँ मैं आपको शनि देव की एक कहानी। आप मोटा मोटा आचार्य जी इंटरप्ट कर रहा हूँ दोस्तों, अगर आपका हमसफर सही है तो आप अच्छाई से अच्छी दूर तक जा सकते हैं, लेकिन आपका जो हमसफर है, आपका जो साथी है, आपके साइड में जो बैठा है, अगर वो गलत है तो हो सकता है कि वो कुछ गलत काम उसने किया हो या करके आया हो और उसकी संगत में आप बैठे हैं, तो जो प्रशासन है, जो पुलिस है, वो आपको भी उठा लेगी। बिल्कुल। तो दोस्तों, हम सफर की सारी बात है। आप जिसको भी देख रहे हैं, जो आपका साथी है, जो आपके साथ चलता है, जो आपका दोस्त है, अपना है, संबंधी है, पड़ोसी है, जो भी हम सफर आपका है, उसका चुनाव जो करेंगे वो सही दृष्टि से सारे पैरामीटर्स पे खरा उतरने के बाद ही करिए दोस्तों, क्योंकि किसी दूसरे की गलती भी आपको भारी पड़ सकती है। बिल्कुल। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, सठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। सठ जो है ना, दुष्ट लोग जो हैं सत्संगति पाने के बाद वो सुधर जाते हैं।
हैं? कैसे सुधरते हैं? पारस परस कुधात सुहाय। पारस एक पत्थर होता है जिसको लोहे से स्पर्श करा दिया जाए तो लोहा भी सोना बन जाता है, ऐसा पुराणों में वर्णन है। तो ठीक उसी प्रकार से मैं कह रहा हूं, जब हनुमान जी लंका में गए सबसे पहली बार, जब लंका में गए, लंका दहन से पहले, उन्होंने देखा कि शनिदेव को उल्टा लटका रखा है रावण ने। अच्छा। तो रावण के प्रताप से सारे ग्रह ऐसे ही, कोई जो दुष्ट ग्रह उसकी कुंडली में आते थे उसे वो अपने योग बस बंदी बना करके रख देता था। अच्छा। रावण एक प्रकांड विद्वान था जी, बहुत अच्छा योगी था, अच्छा धर्मात्मा था, अच्छी ज्योतिष थी उसकी, अच्छा उसका कर्मकांड था, सब कुछ मैं कह सकता हूं कि रावण का बहुत अच्छा था। लेकिन रावण को हम आप दृष्टि से जो देखते हैं कि रावण ने गलत कर्म किए ना, स्वार्थ लाहे करें सब प्रीति, सुर नर मुनि सब कई यह रीति। अपने स्वार्थ के लिए सभी करते हैं जी। रावण को लगा कि भगवान राम के हाथों से हमारे पूरे परिवार की मृत्यु होगी तो हमें स्वर्ग प्राप्त होगा। जी। देखिए रावण सबसे पहले युद्ध में क्यों नहीं चला गया भाई? जी बिल्कुल। रावण ने देखा कि हमारे पूरे परिवार का स्वर्ग में वास हो जाए उसके बाद मैं चलूं। तो रावण लास्ट में भगवान के पास गया युद्ध करने के लिए। तो ठीक रावण के नगरी में लंका में जब गए हनुमान जी ने देखा शनिदेव को उल्टा लटका रखा है। शनिदेव से हनुमान जी ने कहा क्या हुआ, ये कैसे? तो शनिदेव ने अपना वृत्तांत सुनाया कि रावण अपने योग माया के बस से हम लोगों को बंदी बना करके रखा है, अपने स्वार्थ बस। ये हमारे लंका नगरी पे शनि की दृष्टि न पड़ जाए इसलिए मुझे उल्टा लटका दिया। तो हनुमान जी ने शनिदेव को छुड़ाया। छुड़ाने के बाद कहा अब आप आजाद हो, निश्चिंत रहो, चले जाओ। तो शनिदेव बड़े प्रसन्न हुए, कहा आपने मुझे यहाँ से आजाद कराया इसकी माया से, मैं आप पे बहुत प्रसन्न हूं, क्या चाहते हैं आप वरदान मांगे। तो हनुमान जी ने कहा कि मेरी सेवा, मेरी उपासना, मेरी पूजा करने वाला आपकी दृष्टि से कभी परेशान न हो, यही वरदान दे दो मुझे। अच्छा। आपकी दृष्टि से कोई परेशान न हो, यही मुझे वरदान दे दो। तो शनिदेव ने वहीं तथास्तु कह करके चले आए। तो हनुमान जी की उपासना, जिसकी शनि की दशा चल रही हो, यह कलयुग है, कलौ कीरेण कीर्तनम, कलयुग में कीर्तन करने का बड़ा भारी महत्व है। हनुमान जी की उपासना, हनुमान चालीसा का पाठ नित्य प्रति, हनुमान चालीसा में लास्ट में भी कहा गया है जो 100 बार पाठ कर कोई, 100 माने 100 बार पाठ करता है किसी भी कार्य को संकल्पित करके, जो 100 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंद महासुख हुई। बड़े से बड़े बंधन में अगर वो है और तो भी वह छूट जाए। अच्छा जी, बिल्कुल बहुत अच्छा आपने पॉइंट जो है क्लियर किया। जैसे आपने बताया कि संकल्प करके, जनरली हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ये पाठ करते हैं। जी जी। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं उनका दैनिक रूटीन भी होता है, उसे फॉलो करते हैं, डेली करते हैं। बिल्कुल करते हैं। लेकिन उसका जो फल है, उसकी जो ये इस तरह की चीजें हैं, वो संकल्प करके किया जाए तो ज्यादा कारगर होंगी या नॉर्मल जैसे वो करते हैं तो? जी, मैंने पहले भी बताया है, इस विषय पे बात की हुई है हमारी आपकी, कि सकाम और निष्काम कार्य 2 प्रकार के होते हैं। एक किसी काम को कर, हनुमान चालीसा का हम पाठ कर रहे हैं तो एक काम को उद्देशित करके कि हम इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, और एक होता है रोज की नित्य क्रिया। नित्य क्रिया में वो आता है कि रोज हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। अब जब जिस काम के उद्देश्य से करेंगे तो हमें बिना संकल्प के नहीं करना है। अच्छा। हम भगवान के सामने, हमें संकल्प मान लीजिए नहीं आता जी। संकल्प है क्या जो हमारे मन में बैठ जाए कि हम यही करना है। हनुमान जी के सामने बैठना है, हाथ पे एक बूंद जल लेना है, हनुमान जी से कहना है कि हे हनुमान जी महाराज, हमारी यह समस्या है, इस समस्या के निजात पाने के लिए, इस समस्या से समाधान पाने के लिए मैं आपके हनुमान चालीसा का 100 पाठ करूंगा। ठीक है। यही कह के हनुमान जी के चरणों में छोड़ दीजिए। जब ही हनुमान चालीसा का 100 पाठ आपका कंप्लीट होगा, हनुमान जी के लिए कुछ भोग लगा दीजिए।
देखिए आपका काम ना हो तो कहिए। लेकिन आचार्य जी, इसी में बीच में एक सवाल ये भी बनता है जी। कि मैंने अगर अपने आराध्य को बोला कि मैं 100 पाठ आपके करूँगा और संकल्प ले लिया, लेकिन किसी कारणवश अगर मैं वो पूरे नहीं कर पाया, जी। तो वैसी कंडीशन में फिर क्या होगा? वो यह होगा, आप नहीं कर पाए तो कार्य भी आपका अधूरा रहेगा, आपका संकल्प भी, वचन भी आपका अधूरा रह गया। ऐसे में पाप का भागीदार होता है व्यक्ति। इसीलिए ऐसे समय में जो 100 बार पाठ कर कोई छूटा ही बंदी महासुख होई, स्वयं से अगर नहीं हो पाता है तो किसी को संकल्प देकर करवाए, किसी ब्राह्मण को दे दे संकल्प, उससे करवाए तो ही ठीक है। ये संकल्प तब लें जब हम अपने आप में दृढ़ संकल्पित हो जाए कि हाँ हम कर लेंगे। ये आपको अपने आप पे पूरा भरोसा हो कि आप ये कर सकते हो, उसी समय ये आप संकल्प लें। अन्यथा ये वाला काम आप करवा सकते हैं। कोई पंडित जी हैं, कोई ब्राह्मण है, या आपके आस पड़ोस में जहाँ भी कोई मंदिर है या इस तरह की कोई संस्था है, तो वहाँ पे भी ये काम आप उनको संकल्पित करके करवा सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल जी। और शनिदेव जब बहुत नाराज होते हैं ना, तो हनुमान जी से ही शांत होते हैं। अच्छा। यह भी बात, यह कटु सत्य है कि हनुमान जी से ही वो शांत होते हैं। एक बार हनुमान जी महाराज अपने राम के नाम में मस्त एक जगह समाधि पे जैसे एकदम बैठे हुए रहे कि लग गई समाधि। कितनी देर से वो भगवान का नाम ले रहे हैं उनको ही नहीं पता। तो बीच में उन्होंने देखा कि राम 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 का संकल्प किए हुए बैठा हुआ है बंदा, कोई बानर। तो शनिदेव उनके पास गए। उन्होंने सोचा कि अब ये मुझे नमस्कार करेगा मेरे सामने आने के बाद। तो शनिदेव उनकी जप की जो विधि थी उसमें बाधा डाला उन्होंने। अच्छा। कहा, रे बानर, मुझे देख करके तो नमस्कार नहीं कर रहा है, इधर उधर अपने में बस व्यस्त है। तो हनुमान जी महाराज ने अपना जप नहीं बंद किया, अपनी पूंछ को आवाज दी, अपनी पूंछ को आदेशित किया, क्योंकि पूरा शरीर जो है हमारा आपका भी मस्तिष्क से चलता है जी। पूंछ को उन्होंने आदेश दिया, पूंछ बड़ी हुई, शनिदेव को लपेटा और 10-15 बार उठा के पटक दिया ऐसे। अच्छा। शनिदेव पृथ्वी पे 10-15 बार पटक दिया। पटकने के बाद छोड़ दिया तो शनिदेव अपने शरीर को मलते फिर रहे हैं कि यहाँ दर्द हो रहा है, वहां दर्द हो रहा है बहुत तेज। तब हम हनुमान जी महाराज आंखें खोले, कहा क्या हो गया? कहा आपने भी इतना पटक दिया। तो हनुमान जी ने सरसों का तेल उनको एक कटोरे में दिया कि पूरे शरीर में लगा लो, पीड़ा आपकी कम हो जाएगी। अच्छा। पीड़ा आपकी कम हो जाएगी। यह सब मैं आज शनिदेव पे क्यों बोल रहा हूँ? आज शनिवार है जी, आज शनिवार है, बिल्कुल। मैंने देखा अभी हमारे मंदिर में भी शनिवार है, बड़ी भीड़ होती है शनिवार। शनिवार और मंगलवार को हमारे यहाँ बहुत भीड़ होती है। तो शनिदेव ने तेल लगाया, उनकी पीड़ा शांत हुई। तो शनिदेव ने हनुमान जी से कहा कि आज मैं आपको वरदान देता हूं कि जो भी मुझे तेल चढ़ाएगा उसकी शारीरिक बाधा, मानसिक बाधा, आर्थिक बाधा का मैं निवारण करूंगा। अच्छा, मतलब उनके ऊपर प्रसन्न रहूंगा, ऐसा उन्होंने कहा। तो वरदान दिया। फिर हनुमान जी ने कहा ये सब तो होता रहेगा, हमारे बचनों का क्या हुआ जो लंका में आपने दिया था? कहा वो तो अटल है, उसमें कोई निश्चिंत रहिए, आपकी जो पूजा करेगा उस पे हमारा कोई प्रभाव नहीं होगा। अच्छा, इसीलिए तब हनुमान जी ने कहा मेरे ऊपर कैसे आपका प्रभाव हो गया? तो शनिदेव ने कहा देखिए आप राम की पूजा कर रहे थे, आप अपनी पूजा नहीं कर रहे थे, इसलिए मैं आपके ऊपर नहीं चढ़ा। आप राम की आराधना कर रहे थे। तब हनुमान जी ने कहा अब आज से यह भी जान लो कि राम और हनुमान दोनों के भक्तों के ऊपर कृपा बनाए रखी आपकी, ऐसा ध्यान रखना। तो उन्होंने तथास्तु कहा है। इसलिए राम की पूजा, हनुमान की पूजा, राम का दरबार जहां होता है वहां हनुमान जी होते ही हैं। जी जी, बिल्कुल आचार्य जी। देखिए, अगर हनुमान जी जो हैं उनको कोई प्रभावित कर सके ऐसा तो हो नहीं सकता। और
हनुमान जी को भी अगर शनिदेव ने वरदान दे रखा था, तो जाहिर सी बात है कि हनुमान जी भी चाहेंगे कि उनके जो आराध्य हैं, जो भगवान राम लक्ष्मण सीता को मानने वाले हैं, वो सारे के सारे भी खुश रहें। तो क्यों क्यों और हों भी क्यों ना, क्योंकि जो उनके खुद के आराध्य हैं, उनकी कोई पूजा करे तो उससे बड़ा सुख हनुमान जी को मुझे लगता है बिल्कुल, और बिल्कुल। कोई नहीं होगा। बिल्कुल। तो ये एक इसके पीछे बहुत अच्छा उदाहरण आचार्य जी आपने हमें दिया। जी आचार्य जी। और हनुमान चालीसा में हम्म, वो स्वामी तुलसीदास जी हनुमान चालीसा की जब रचना कर रहे थे ना, हम्म, तो कई बार उन्होंने लिखा और लिखने के बाद कहा नहीं ये ठीक नहीं, अच्छा। ये ठीक नहीं। हम्म, और वो हनुमान जी बोल रहे थे तब वो लिख रहे थे। हम्म, तो हनुमान जी क्यों ऐसा कर रहे थे कि हनुमान जी बोल रहे थे तो उसमें राम का ही वर्णन कर रहे थे। हम्म, हनुमान जी अपनी प्रसन्नता से प्रसन्न नहीं होते, उनकी प्रशंसा की जाए तो उससे प्रसन्न नहीं होते। हनुमान जी राम जी की प्रशंसा करने के बाद ही बहुत प्रसन्न होते हैं। मतलब अगर आचार्य जी देखा जाए तो ये है कि अगर हम लोग अपना आराध्य मानते हैं हनुमान जी को, अगर हम अपना सब कुछ मानते हैं, तो उनके साथ साथ हमें भगवान राम की भी आराधना करनी चाहिए। बिल्कुल। अगर दोस्तों आप ऐसा करते हैं तो जो आपको फल स्वरूप में जो प्रभु से मिलने वाला है, यकीन मानिए दोस्तों, वो डबल होगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। अब मैं आप लोगों को एक विशेष उपाय बताने चल रहा हूँ। आने वाला हम्म, मेष राशि की संक्रांति आने वाली है 14 तारीख से 14 मई अप्रैल। अप्रैल जी। और यह साल में 2 बार जो है 2 बार साल में एक ऐसा महीना लगता है जैसे कि मकर संक्रांति से पहले धनु राशि में जब सूर्य का प्रवेश होता है तो उस समय खरमास कहा जाता है। और वही खरमास जब मीन राशि में सूर्य आता है तब भी खरमास कहा जाता है। एक अच्छा। महीना। अच्छा। 14 दिसंबर मोटा मोटी 14 कभी कभी 13 दिसंबर से भी हो जाता है, या कभी कभी 14 की रात्रि में लगता है संक्रांति। तो 14 दिसंबर से 14 जनवरी तक और 14 मार्च से 14 अप्रैल तक, इस बीच में कोई शुभ कार्य नहीं होते, जैसे गृह प्रवेश हुआ, विवाह हुआ, नए मकान का निर्माण का कार्य हुआ, या व्रतबंध हुआ, किसी व्रत का उद्यापन हुआ, यह सब कार्य नहीं होते। तो अभी 14 तारीख से बैसाखी भी प्रारंभ हो जाएगी। अच्छा। मेष राशि में सूर्य का प्रवेश हो जाएगा, सूर्य का तपना बढ़ जाएगा, गर्मी बढ़ेगी जी। तो इस बीच में हमारे किसान भाई गांव में जो रहते हैं वो लोग खेती का काम करते हैं। साल भर अगर वो खेत में पानी भरने जा रहे हैं, रात को भी जाना पड़ता है अलाव लेकर के। आज तो हमारे आपके यहाँ बहुत व्यवस्थाएं हो गई हैं, टॉर्च हो गया है, विद्युतीय उपकरण व्यवस्थित हो गए हैं, उनको लेकर के हम आप जाते हैं। लेकिन पहले के समय में जब लोग जाते थे खेती का काम करने के लिए, मैंने कुछ देखा है कि टॉर्च इत्यादि नहीं हुआ करती थी, अलाव जला लिया करते थे, उसी को लेकर के जाते थे, उसी के प्रकाश में जाकर के खेती का काम करते थे। रात में जैसे पानी भरना हुआ धान की खेती में, तो ऐसे समय में लोगों को बिच्छू, सांप इत्यादि अनेक प्रकार के जीव जंतु डस लेते थे। और पहले अत्यधिक दवाइयां नहीं थी, हॉस्पिटल नहीं थे, व्यवस्थाएं नहीं थी, तो ऐसे में किसान भाई बहुत सारे अनभिज्ञता के कारण भी यो लोके सुखम भुक्त्वा चांते सत्यपुरम यो वो मर जाते थे। तो उसके लिए ऋषि मुनियों ने हमारे एक विशेष मुहूर्त बनाया है। मेष राशि में जब सूर्य का प्रवेश होता है तो उस समय में अगर कोई भी व्यक्ति मसूर की दाल को नीम के पत्ते डाल करके स्वादानुसार नमक डाल करके उसका सेवन एक बार कर ले
ये 1 महीने की बात कर रहा हूं मैं। 14 अप्रैल से लेकर के 14 मई के बीच में मसूर की दाल में नीम का पत्ता डाल करके उबालें और उसमें स्वादानुसार नमक डाल करके उसका पान करें, खा जाएं, पी जाएं, जैसे भी व्यवस्थित तो अपने बॉडी में चला जाए। तो 1 वर्ष तक किसी भी प्रकार के विषाक्त जीवों के काटने से जो विष होगा वह शरीर पे प्रभाव कम करेगा। अच्छा। ये ऋषियों का बताया हुआ है, क्योंकि ऋषि मुनि पहले के समय में मकान नहीं हुआ करते थे, जमीन को खोद दिया सुरंग जैसे, उसी के अंदर रहा करते थे, जीव जंतु निकलते थे। तो वह इन्हीं सब उपचारों के कारण अपने जीवन को बढ़िया आनंदित चलते थे। जी। विशेष उपाय मैं बताऊंगा कि इस 1 महीने में 14 अप्रैल से लेकर के 14 मई के बीच में मसूर की दाल, नीम के पत्ते डाल करके अवश्य खाएं। 1 साल तक किसी प्रकार का विष, अगर मान लो गलती से किसी ने आपको जहर दे दिया जी। तो भी उसका प्रभाव कम रहेगा। अच्छा। कम से कम आप हॉस्पिटल पहुंचने तक के लिए वो विष रोकेगा। पुराणों में इसका वर्णन है, इसलिए इसको अवश्य करेंगे। और उसके बाद अधिक मास, पुरुषोत्तम मास के बारे में हमने बताया ही है जी। वह पुरुषोत्तम मास 17 मई से प्रारंभ हो रहा है। जी। और किसी भी पराई वस्तु को अपना कभी जीवन में नहीं मानना चाहिए। जी। इसलिए सभी से यह मेरा निवेदन होगा, अनुरोध होगा कि परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, परोपकार के बराबर पुण्य कोई नहीं है। और अपने द्वारा किसी दूसरे को अगर किसी प्रकार की पीड़ा पहुंचती है तो उससे बड़ा पाप कोई नहीं। इसका ध्यान देते हुए अपना जीवन आनंद पूर्वक जिएं, आनंद पूर्वक अपने जीवन की समस्त बाधाओं का निवारण करें। आप लोग यूजफुल पूजा ऐप पे हमारे से किसी प्रकार का प्रश्न ले सकते हैं, किसी प्रकार का प्रश्न पूछ सकते हैं फोन करके या कमेंट करके। किसी का कुछ आया है? जी बिल्कुल आचार्य जी, हमारे किसी साथी ने हमसे पूछा है यूपी बलिया से 15/1/1998 यानी 15 जनवरी 1998 अखिलेश कुमार वर्मा 6:30 जॉब के रिलेटेड, गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड ये कुछ पूछ रहे हैं कि इनका कुछ योग बनता है इस तरह का कि नहीं बनता है। जी अखिलेश जी, आपको बिल्कुल अभी जवाब देंगे, आपको पूरा संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे। आपका जो है डेट ऑफ बर्थ वो है 15/1/1998 जी। और जो टाइम वर्मा जी आपने इसमें 6:30 लिखा है, लेकिन आपने एक चीज इसमें शायद मिस कर दी है, AM या PM। तो ये मायने रखता है। अगर आप अभी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो प्लीज ये क्लियर करिए कि जो आपने 6:30 लिखा है वो सुबह है, शाम है, यानी AM है या PM। तो आपकी जो है पूरी सहायता करने की कोशिश करेंगे। जो भी उपाय होगा या जो भी चीजें होंगी वो आचार्य जी आपको बताएंगे। अगर अभी भी आप हमारे साथ लाइन पे हैं तो सुबह या शाम बताने का कष्ट करें। जी। तो प्लेस नहीं डाला है इन्होंने, प्लीज आचार्य जी इन्होंने डाला है बलिया। तो ये एक आचार्य जी ने बहुत सुंदर उपाय बताया। जो अभी जो विष जो होता है, पॉइजन जो होता है, उससे रिलेटेड जो अभी एग्जाम्पल आचार्य जी ने दिया, जो हमारे पुराणों में, जो हमारे जो शास्त्र हैं उनमें वर्णन जिसका आता है कि आप नीम के पत्ते और मसूर की दाल एक बार भी खा लेते हैं 1 महीने के अंदर, तो 1 साल तक उसका असर रहेगा। तो उसका जो असर है वो दोस्तों 1 साल तक रहने वाला है। तो दोस्तों घरेलू चीज है, कर सकते हैं, कुछ बाहर से लेके आने वाली वस्तु भी नहीं है। देखिए दाल हम कभी ना कभी अपनी डाइट में खाते ही हैं, और नीम जो है वो तो वैसे भी प्राकृतिक गुणों से भरपूर माना जाता है, और मेडिसिन प्रॉपर्टी नीम की होती है, इतनी सारी दवाओं में यूज होता है, और एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबायोटिक, इस तरह की प्रॉपर्टी होती हैं। तो यूज कर सकते हैं, करने में कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और इसको यूज करने से अगर हमें इसका रिजल्ट के स्वरूप हमारा जो स्वास्थ्य है वो ठीक रहता है, तो मेरे हिसाब से दोस्तों किया जा सकता है, कर सकते हैं। बहुत सुंदर एक उपाय आचार्य जी ने अभी हम लोगों को बताया।
इसी बीच अगर वर्मा जी आप अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ आप बता दीजिए एएम और पीएम, तो आपकी सहायता करी जाएगी। जी आचार्य जी। वर्मा जब जी की। वर्मा जी का जब तक अपडेट आएगा तब तक आचार्य जी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जी जी। तो ये हमने एक चर्चा जो है आज की है, वो की है स्वास्थ्य पे, और स्वास्थ्य के साथ-साथ आचार्य जी ने एक बहुत अच्छा उदाहरण हमें दिया है पॉइज़न, स्लो पॉइज़न या पॉइज़न कह सकते हैं उससे जी। रिलेटेड। और दोस्तों हम लोग देखते भी हैं, ये शायद जो हमारे ऋषि थे, जो हमारे बुजुर्ग थे, जो हमारे जड़ें थी, उन्होंने ये कुछ प्रैक्टिकल ज़रूर किया होगा। दोस्तों प्रायः हम और आप देखते हैं कि जैसे ही गर्मी का सीज़न आता है, गर्मी बढ़ती है, तो जो इस तरह की चीज़ें हैं, विषैली चीज़ें जो ज़मीन के अंदर रहती हैं, जो सरफेस के अंदर रहती हैं, वो बाहर निकलती हैं। और उसको निकलने का रीज़न होता है कि वो क्योंकि गर्मी से जो हमारी भूमि है, जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी ज़मीन है, वो तपती है। तो जैसे हमें गर्मी लगती है तो तपन भी जाती है। तो जो ऊपर के सरफेस पे रहते हैं, जो बहुत ज़्यादा अंदर नहीं रहते, उनको भी गर्मी लगना, उनको तपन होना स्वाभाविक है। तो ऐसे में जो इस तरह की चीज़ें होते हैं, जो विषैली चीज़ जैसे साँप हो गए, बिच्छू हो गए, इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो बाहर ज़्यादा आती हैं। हम लोग देखते हैं कि सर्दी के मौसम में ये चीज़ें, या बारिश के मौसम में बात करें, बारिश में स्पेशली आती हैं, लेकिन बारिश में ये चीज़ें क्या होता है कि जहाँ सूखा होता है, उसे उधर जाने की कोशिश करती हैं। लेकिन गर्मी में स्पेशली बात करें, तो गर्मी में सारा ऊपर सूखा ही होता है, सारा ज़मीन ही होती है, तो ये चीज़ें बाहर आती हैं। तो ये ज़रूर उनका एक्सपीरियंस रहा होगा कि पीछे उस टाइम पे हो सकता है कि चीज़ें इस तरह की रही हों, तो उन्होंने बड़ा एक अच्छा हम लोगों को एग्ज़ाम्पल दिया, चीज़ें हमारे लिए बताई कि अगर हम लोग ये करते हैं, तो हमें उस विष से, उस पॉइज़न से, उस जो पीड़ा है, उससे थोड़ा-सा फ़ायदा मिल सकता है, आराम मिल सकता है दोस्तों, जो आचार्य जी ने अभी तक हमें बताया। जी आचार्य जी। यदि वर्मा जी, यदि आपका समय जो है सुबह का है, आपने टाइम तो नहीं दिया अभी तक, अगर आपका समय जो है सुबह का है, तो आपको 24 मार्च 2028 तक आपकी जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, क्योंकि आपकी कुंडली के अनुसार हम देख पा रहे हैं कि आपके त्रिग्राही योग हैं द्वितीय स्थान के, और मकर राशि का है सूर्य, मंगल और शुक्र। इनकी युति होने के कारण आप देखिए तो मंगल की दृष्टि सप्तम, चंद्रमा आपके शुभ स्थानों पे है और व्यापार को अच्छा दर्शाता है। अगर आपका समय सुबह का है 6:30 का, तो और यह बात हमारी तारीख नोट कर लीजिए आप, 24 मार्च 2028 तक आपको गवर्नमेंट जॉब छोटी मोटी मिले उससे मतलब नहीं है हमारा, गवर्नमेंट से रिलेटेड ही आपकी जॉब लग सकती है। आप प्रयास करिए, निराश ना होइए, अगर आपका सुबह का टाइम है तो। जी, वर्मा जी देखिए आचार्य जी ने बताया, और अगर बाकी और भी आपकी कोई इस तरह की किसी की भी कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो हमारा जो ऑफ़िशियल नंबर है उस पे आप कॉल भी कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं दोस्तों, और हमें आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो सारे मीडियम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आचार्य जी से अपने बारे में, अपने संबंधी के बारे में, अपने किसी अपने के बारे में आप पूछ सकते हैं। जी आचार्य जी। जी, और अभी मैंने कहा ना, कहीं किसी भी प्रकार की वस्तु पड़ी मिल जाए तो उसे अपना नहीं समझ लेना चाहिए। जी बिल्कुल। उसे अपना नहीं समझ लेना चाहिए। इसीलिए उस पे मैं आपको एक दृष्टांत बताता हूँ। याद आ गया, आप बैठे बैठे वर्मा जी की कुंडली देख करके, उनकी कुंडली की दशाओं को समझ करके, वर्तमान समय में वर्मा जी की कुंडली के अनुसार शुक्र की दशा चल रही है वर्मा जी की, और शुक्र में बुध चल रहा है। तो वर्मा जी आपके लिए विवाह का भी बढ़िया योग है। अगर आप अनविवाहित हैं, आपका अनमैरिड है तो विवाह का भी बढ़िया योग है, और अनमैरिड होंगे ही। 98 का इनका डेट ऑफ बर्थ है, तो आजकल के लोग जल्दी विवाह करने के लिए तैयार नहीं होते। जी जी। ये विवाह एक ऐसा लड्डू है ना, जो
कहा गया है, कुछ हास्य लोग कह देते हैं, लेकिन मेरा एक मानना यह है कि मन मन भावे मूड हिलावे। गांव की भाषा में उनको, उनके मन में तो होता है कि जल्दी जल्दी विवाह हो जाए, लेकिन ऊपर से माँ बाप या समाज या भाई मित्र दोस्त इत्यादि के प्रेशर को देखते हुए कि उसने तो 30 साल में शादी की, अगर मैं 23 में कर लूंगा तो यार मुझे लोग ताना मारेंगे, इसलिए वो मूड हिलाता है ऐसे ऐसे। तो वर्मा जी, आपका बहुत बढ़िया समय चल रहा है, इस समय विवाह का अच्छा योग चल रहा है, और विवाह की व्यवस्था बन जाए तो पहले विवाह निपटा लीजिए। और होता क्या है कि विवाह होने के लिए बाद पति पत्नी के दोनों के भाग्य एक साथ काम करने लगते हैं। जी। लोगों ने कहा भी है, सुना भी है आप लोगों ने कि एक सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, ये कहावत में कही गई लोग। जी। तो वो और कोई स्त्री नहीं होती है, अपनी ही स्त्री होती है। जी, क्योंकि जो उनका कर्म है, जो उनका चीजें हैं, जो उनका साथ जी। है, जो भाग्य है, वो हमारे साथ मैच कर जाता है। जी। पानी ग्रहण संस्कार के बाद, शादी के बाद, तो हम एक दूसरे को अपना सर्वस्व मान लेते हैं। तो हानि या लाभ जो दोनों के ग्रह हैं उसी दशा में काम करते हैं। तो अगर इस तरह की चीजें हैं तो हम दोनों के ही ग्रह दशाओं की जो चालें हैं वो मायने रखती हैं। जी। जी आचार्य जी। अब वह उस पे मैं आता हूँ कि जो अभी मैंने कहा कि नहीं पड़ा हुआ धन अगर एकत्रित पड़ा रहे, जी। उसे अपना नहीं मान लेना। जी। एक बार गुरु जी के साथ 4 शिष्य चले जा रहे थे रास्ते पे, सुनसान रास्ता था। वहां एक पोटली पड़ी थी, उसमें असरफियां बंधी हुई थी, बहुत सारी असरफियां बंधी हुई थी। एक शिष्य ने देखा कि अरे ये तो चमकता हुआ कुछ है, गया सामने, खोला पोटली, गुरुजी से कहा, गुरुजी इसमें तो देखो ये असरफियां हैं। गुरुजी ने कहा, अरे छोड़ दे बेवकूफ, छोड़ दे उसे, छू मत, ये नाश कर देगा, सर्वनाश कर देगा, हमारा नहीं है। उस शिष्य के मन में आया कि नहीं ये तो धन है, इसे लेना चाहिए। तो गुरुजी ने कहा, चल तुझे इसका परिणाम दिखाता हूं। गुरुजी एक पेड़ के पीछे चले गए और छोटा पेड़ था, उसी के आड़ में बैठ गए। कहा, तुम लोग भी बैठो, देखो रास्ता चलता हुआ रास्ता है, कोई न कोई आएगा। 4 बढ़िया घुड़सवार राजा के सैनिक थे, चारों लोग चले आ रहे थे। तो देखा उस पोटली को, तो उतर के देखा, खोला, उसमें असरफियां थी। और एक ने कहा, ये बहुत बढ़िया, हम लोगों का जीवन तो सुधर गया, अब राजा के यहाँ नौकरी करने की क्या जरूरत है मुझे, आनंद है आनंद। तो उसमें से एक ने कहा, एक काम करो, चारों बांट लेते हैं। कहा ठीक है। असरफी खोली गई, गिनी गई, गिनने के बाद कहा, ऐसा करो, थक गए हैं, इसमें से 4 असरफी लो, ले जाओ, बेच करके कुछ खाने की व्यवस्था करो पहले। अच्छा। और जाओ। 2 आदमी गए, 2 लोग उसी धन को लेकर के वहीं बैठे रहे। गया, दुकान पे गया, सोचा कि बढ़िया बढ़िया पकवान बनवाया और लिया, लेकिन उसके मन में पाप आया। उसने सोचा कि यार पहले हम लोग चलो यहीं भरपेट भोजन कर लेते हैं, उसके बाद बचा हुआ भोजन जो रहेगा उसमें जहर मिला के ले चलेंगे, उनको दे देंगे, वो खा लेंगे, मर जाएंगे और सारा धन हमारा हो जाएगा। जो साथी थे उनके बारे में जी एक विकृति पैदा हो गई उनके दिमाग में। जी जी। इतना सोच करके वो भरपेट भोजन लिए वहीं होटल पे, दुकान में। उसके बाद जो भोजन लेके गए तो उसमें जहर मिला दिया। लेके पहुंचे तो जो वहां 2 लोग रुके हुए थे, धन की रक्षा कर रहे थे, उन्होंने भी यही बात उनके मन में भी आई कि यार वो लोग तो गए हैं, हम ही 2 बांट लेते हैं, क्या करना, उनको आते ही उनको गोली से शूट कर दो तुरंत। वो लोग जब खाना लेके आ रहे थे तो थोड़ी दूर पे नजदीक पे पहुंचे तो तुरंत बंदूक उठाया, उनको मार दिया। 2 के दोनों चिट मर गए तुरंत। अब उसके बाद कहा, भाई काम करो, चलो खाना आ गया है, खाना खा लेते हैं। वो दोनों मिलकर के जहर मिला हुआ खाना खा गए। वो लोग भी वहीं मर गए। धन जैसा था तैसा रह गया, मारा नहीं था तो नहीं है। तो गुरुजी ने अपने शिष्यों को दिखाया कि देखो बेटा, ये धन किस गति का है। बिल्कुल। इसलिए हमें आपको चाहिए, जिस का है। अभी मैं 3 दिन पहले आत्म कहानी बता रहा हूं। मैं एक गया था अपने
उसके पास हम सोफे का कवर ले रहे हैं, हम्म, वो गलती से सोफे का कवर वाले ने मुझे 2 पीस 5 सीटर का सोफा था तो उसने 2 पीस अलग दे दी, हम्म, एक एक्स्ट्रा उसमें डाल दिया। हम्म, मैं दोबारा जा करके उसके यहाँ वापस उसे करके आया कि भाई हमारे लिए जितने का मैंने पैसा दिया है उतना ही मुझे धन चाहिए, सामान चाहिए। तो उसने कहा कि पंडित जी बाद में आ जाता क्या? हमने कहा जब तक न पहुंचता यार हमारे दिमाग में तो ये चलता रहता ना कि फालतू की चीजें हैं। तो उसने कहा कि आज से आपके लिए ये दुकान आपकी है, जब मर्जी तब आइए पंडित जी, जो मर्जी सो ले जाइए। मैंने कहा ले तो जाऊंगा लेकिन बिना पैसे के आज के बाद से कभी नहीं ले जाऊंगा, ध्यान रखना। जी, तो हम यह हमारे कहने का तात्पर्य यही है कि जो हमारा है वो भाग के आएगा जी, और जो हमारे भाग्य में नहीं है वो हमारे पास आया हुआ भाग जाएगा। भाग जाएगा। जी, इसी के साथ बिल्कुल दोस्तों, इसी के साथ जो टाइम की पाबंदी है वो हमें इशारा कर रही है कि अभी हमें आपसे विदा लेना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों आपका साथ हमारे साथ ऐसे ही बना रहे, ऐसे ही हम एक दूसरे के साथ लंबे समय तक चलते रहें, यही हमारी कामना है और ईश्वर से प्रार्थना भी है। दोस्तों आज का जो उपाय है वो आचार्य जी ने पहले ही आपको बता दिया है, जी। आपने देख लिया होगा। अगर बाई द वे आपसे मिस हो गया है तो ये वीडियो दोबारा से भी आप चेक कर सकते हैं, दोबारा से इसे देख सकते हैं। उसमें जो आज का उपाय है, जो पॉइजन है, जो जहर है, उससे रिलेटेड जो उपाय है जो आचार्य जी ने बताया है उसको आप देख सकते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए तथ्य के साथ, नए पॉइंट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। राधे राधे दोस्तों। जय श्री राधे।